दूसरे ऑपरेशन के बाद मेरी मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं होती। तो राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे दूसरे ऑपरेशन के बाद क्या क्या हुआ, और मेरे 4 ऑपरेशन क्यों करने पड़े हैं। आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक। और इसी बीच मेरे ब्रेस्ट में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, तो डॉक्टरों ने लीच थेरेपी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब शायद लीच से शायद सही हो जाए और ब्रेस्ट शायद बच जाए। उन्होंने पूरी कोशिश की मेरे ब्रेस्ट बचाने की, बहुत मेहनत की। शायद मेरी किस्मत में नहीं था, इसलिए मेरा ब्रेस्ट नहीं बच पाया। और इसी बीच मेरे यूरिन में भी बहुत ज़्यादा जलन होने लगी, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं सही से सो नहीं पाती थी। मैं जब डॉक्टर आए तो मैं बताती नहीं थी कि मुझे क्या दिक्कत हो गई है। और मैं अपने हस्बैंड से बोली, बहन से बोली कि मुझे दर्द होता है, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर से बताओ। जब मैं डॉक्टर से बोली तो, और पता है, और भी एक बात कि मुझे ना कंटिन्यू बुखार आती थी। मतलब इतनी ज़्यादा बुखार आती थी कि मेरी बुखार उतरती ही नहीं थी। एक दिन में अब मेरे बॉटल वगैरह चढ़ना बंद हो गए थे, क्योंकि मेरे हाथों में ना सूजन आ गई थी। इस हाथ में तो चढ़ना नहीं था बॉटल, तो एक हाथ में चढ़ना था, तो इसमें ना सूजन आ गई थी और नस भी नहीं मिल रही थी, और पैर वैर सब छेद डाले थे इतना ज़्यादा। मतलब डेली ब्लड लेना, दोनों टाइम। जब मैं आईसीयू में थी तो दोनों टाइम ब्लड लेने आते थे, और जब मैं जनरल वार्ड में आ गई तो एक टाइम ब्लड लेते थे। और पता नहीं कितनी सारे जांचें होती थी। मैं ही देख देख के बहुत मत होती थी कि मैंने कितना गंदा डिसीज़न ले लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती थी। तो मैं एक दिन में ना 8-8 गोली खाती थी बुखार की, सुबह, दोपहर, शाम, रात, सोने से पहले। और मेरी बुखार थोड़ी देर के लिए उतरी, फिर उसी तरह ठंडी देख के चढ़ाती थी। मतलब इतनी ज़्यादा बुखार आती थी। मतलब एक वीक तक ऐसे ही मुझे बुखार आती थी कंटिन्यू। अब डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों आ रही है बुखार। और धीरे धीरे मेरे ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होने लगा, वो काला पड़ने लगा इतना ज़्यादा कि मैं देखती थी तो मुझे डर लगता था बहुत ज़्यादा। और तो डॉक्टरों को मैंने जब बताया कि मैम मुझे यूरिन में पेन हो रहा, जलन हो रही है, तो उन्होंने बोला कि शायद आपको यूरिन इन्फेक्शन है, इसीलिए आपको बुखार आ रही है। ठीक है। फिर जब वो यूरिन नली निकाली गई तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिली, सुकून मिला मुझे, क्योंकि मैं उसके कारण मैं सो नहीं पाती थी, ऊपर से मुझे बुखार आती थी और इतना ज़्यादा दर्द होता था। तो क्या हुआ कि अब डॉक्टरों ने अब यूरिन इन्फेक्शन, मतलब यूरिन भी मतलब नली निकाल दी है, फिर भी मुझे बुखार आ रही है। तो अब सोचें, अब ये डॉक्टरों ने बोला कि अब आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं ब्रेस्ट का। तो जब मुझे दूसरे हॉस्पिटल में भेजा गया अल्ट्रासाउंड के लिए, तो वहाँ मतलब कुछ भी नहीं निकलता। मतलब जब रिपोर्ट आती है हमारी अल्ट्रासाउंड की, तो वहाँ कुछ भी नहीं निकलता मेरे ब्रेस्ट में कि कुछ ऐसे है। फिर भी मुझे बुखार आए, मुझे बुखार नहीं, मतलब ठीक ही नहीं हो रही थी। तो फिर उनको तीसरी बार मेरा ऑपरेशन करना पड़ा। जब तीसरी बार मेरा ऑपरेशन हुआ तो आधा ब्रेस्ट निकाले, आधा आधा था, आधा निकाल दिए। वो देख के मुझे इतना डर लगता था कि अब ये क्या, मतलब इसको पूरा क्यों नहीं हटा दिए, पूरा रिमूव कर देते। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मतलब पूरा हटा दीजिए, जब सक्सेस नहीं है तो पूरा हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं, वो ठीक हो जाए। हम नहीं चाहते कि वो बेड में ऐसे लेटी है, रोती है, परेशान हो रही है, उठ नहीं पा रही है, तो आप पूरा हटा दीजिए। तो बोले कि हम पूरा नहीं हटाएंगे, हम मतलब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना चाहें उतना हम बचा लें उसको, उसको ना हटाएं। ठीक है। तो फिर उसके बाद आधा था, फिर धीरे धीरे वो और भी इन्फेक्शन होने लगा, तो फिर उसको क्लीन करने लगे, जो थोड़ा बहुत मांस बचा था। बहुत ज़्यादा घाव भी हो गया था उसमें। वो देख के मुझे इतना डर लगता था जब डॉक्टर आते थे, उसको क्लीन करते थे, साफ़ करते थे, कि मैं बता नहीं सकती, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी मैं उस पल को। और फिर उसके बाद
इसी बीच मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाती है। तो अब रेडिएशन भी करना था, रेडिएशन के लिए लेट हो रहा था। तो अब तो ब्रेस्ट बचा ही नहीं था। वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा होल हो गया था, बहुत ही ज़्यादा घाव हो गया था। फिर डॉक्टरों ने, मेरे जो सर्जरी वाले डॉक्टर हैं और जो प्लास्टिक सर्जरी के सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने डिसीज़न लिया कि अब इसका पूरा हटा ही देते हैं, पूरा ब्रेस्ट, मतलब इसको जो मांस बचा हुआ है उसको पूरा हटा ही देते हैं। फिर मेरा केस जो है, यहाँ मेरी चौथी सर्जरी नहीं हुई थी प्लास्टिक सर्जरी में, मेरी सर्जरी बार्ड में हुई थी, दूसरे जगह हुई थी। फिर मेरा चौथी बार ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मेरा पूरा जो मांस बचा हुआ था ब्रेस्ट का, वो पूरा निकाल दिया गया। और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 1-2 दिन बाद मुझे छुट्टी दी गई, जिसके कारण मैं सोचती थी कि अब मैं बहुत ठीक हो गई हूँ। और मैंने अपने आप से एक ही बात कही है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, हारना नहीं है। और बस हारना नहीं है। मैं अपने आप से यही खुद से कहती थी, नहीं मधु तू ठीक है, ठीक है, तू ठीक हो जाएगी। मैं अपने आप को बहुत खुद से बोलती थी, कितना भी दर्द हो ना, रो लूँ, फिर अपने आप से ही बोलती थी, हे भगवान मैं ठीक हूँ ना, ठीक हो ना, आपने मुझे ठीक कर दिया ना। और मुझे यही लगता था कि बस मुझे अब जीना है, ऐसे इतना आसान नहीं है मरना। हो गया, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, देखती हूँ इस परीक्षा में पास होती हूँ कि नहीं पास होती। मैं पूरी कोशिश करूँगी पूरी पास होने के लिए। बस यही अपने आप से बोलती रहती थी, बस भगवान मेरा टेस्ट ले रहे हैं, बस टेस्ट ले रहे हैं, इस टेस्ट में मुझे पास होना है। मैं यही कहती हूँ कि हार नहीं मानना, मुश्किलें सबके साथ आती हैं, बस जो कोई हिम्मत बना के रखता है ना, वही मुश्किलों को पार कर जाता है। और मैं यही कहती हूँ, आप लोग खुश रहो, ठीक रहो, स्वस्थ रहो। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा। और उन लोगों को मेरा वीडियो शेयर करना जो हार चुके हों।